Financial accounting 1 syllabus. Unit 1 you have accounting process, subsidiary book, bank reconciliation statement. Unit 4 rectification of errors and depreciation. Unit 5 final accounts. Introduction. Theory. A business concern has to keep systematic record of its business. कोई भी बिजनेस का काम क्या है, उनके जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, ट्रांजैक्शंस बोले तो हर बिजनेस में जो सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स जो होते रहता है, जो प्रोसेस, उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं. तो उसका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना जरूरी है. बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. ये जो भी हो रहे ट्रांजैक्शन, सेलिंग और बाइंग जो भी हो रहा, उसको रिकॉर्ड करना, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को डे टू डे रेगुलर और सिस्टमैटिक मैनर में, कभी लिखे कभी नहीं लिखे ऐसा नहीं, रेगुलर रहना और सिस्टमैटिक मैनर में रहना, उसको अपन बुक कीपिंग बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू कार्टर डेफिनेशन क्या है बुक कीपिंग का? इज द साइंस है बोल रहे हो ये, और एक आर्ट है करेक्टली रिकॉर्डिंग करना इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल दोज बिजनेस ट्रांजैक्शन दैट रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ मनी और मनीस वर्थ. मनीस वर्थ बोले तो अब अपन गुड्स सोल्ड करें, समझो उधार क्रेडिट पे, ठीक है, क्रेडिट पे अगर अपन सेल करें तो यहाँ पर मनीस वर्थ, अपने गुड्स जो है सो आउट हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, अपने को इन फ्यूचर कैश रिसीव करना है वो भी ट्रांजैक्शन है. और मनी से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है, मनी इनफ्लो हो रही आउटफ्लो हो रही बिजनेस में से, इसको सिस्टमैटिक मैनर में रेगुलर और जो है सो सिस्टमैटिक मैनर में लिखने को बुक कीपिंग बोलते हैं. अकाउंटेंसी इज फॉर अकाउंटिंग वर्क. अकाउंटेंसी, द टर्म अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटिंग के वर्क के लिए यूज होता है ये, ऑफ ए हायर ऑर्डर. अकॉर्डिंग टू स्मिथ एंड एशबर्न ने अकाउंटिंग इज द साइंस है बोल रही है. अकाउंटिंग को क्या बोल रहे हो लोग? अकाउंटिंग एक साइंस है जो रिकॉर्डिंग करती, क्लासिफाइंग करती बिजनेस ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को, प्राइमरीली ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो फाइनेंस जो कैश के फॉर्म में रहते वो चीजों को जो है सो रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पर. एंड देन एक आर्ट है ये सिग्निफाइंग समरीज, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन. पहले तो क्या बोल रहे हैं कि अकाउंटिंग एक साइंस है. साइंस में क्या क्या बताया अपने को? 3 चीजें, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग जो है सो बिजनेस के ट्रांजेक्शन को, इवेंट्स को, और आर्ट है बोल रहे हैं. आर्ट में क्या कर रहे हैं अपन? समराइज कर रहे हैं उसको, एनालाइज करके फिर इंटरप्रिटेशन, फिर जो है सो उसको इंटरप्रिटेट कर रहे हैं अपन, उसके डिसीजन लिए जैसा उसको बना रहे ऑफ दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स एंड कम्युनिकेट. फिर वो रिजल्ट को क्या कर रहे हैं अपन? कम्युनिकेट कर रहे, ठीक है. तो ये पूरी चीजें मिला के अकाउंटिंग से अपने को क्या समझ में आ रहा? AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट सर्टिफाइड ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट, इन लोगों का एक डेफिनेशन आप याद रख ली तो बस है. अकाउंटिंग एक आर्ट है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी के फॉर्म में रहना ट्रांजैक्शंस को और इवेंट्स को, विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर है ना. फिर इंटरप्रिट करना वो रिजल्ट को, उसको अकाउंटिंग बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू द, ये पूरे डेफिनेशन से अपने को क्या मालूम हुआ? इट इज एन आर्ट है ये, रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता, समरीज बनाता फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के. इट इज एन आर्ट ऑफ इंटरप्रिट करता, रिजल्ट्स को इंटरप्रिट करता एंड कम्युनिकेट करता. कम्युनिकेट बोले तो आपको अपन बैंक को जाके लोन लेना है अपने को, तो लोन के लिए अपना फाइनेंशियल अपने बिजनेस का स्टेटस पूछती है. बिजनेस का स्टेटस कैसा मालूम होता है? बैलेंस शीट से मालूम होता है, एसेट्स लायबिलिटी क्या है. तो ये कम्युनिकेट करना है. अब बिजनेस खुद डायरेक्ट नहीं बोल सकता. बिजनेस की ये जो इन्फॉर्मेशन रहती है अपन जो रिकॉर्ड करके रख रहे, वो उससे जो है ना हम अदर पार्टी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है. इनकम टैक्स, अपने को टैक्स पे करना है, सेल टैक्स पे करना है, तो ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के जरिए से अपन जो है सो उसको पेमेंट करते, तो कम्युनिकेट करने के लिए काम आता हो. अकॉर्डिंग इज रिगार्ड एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. बिजनेस की लैंग्वेज क्या है? अकाउंटिंग है. अकाउंटिंग एक बिजनेस लैंग्वेज है जिसके जरिए अपन दूसरों से बात कर रहे. इट मीन्स दैट इट कम्युनिकेट्स विद पार्टीज, पार्टी से बात करते हैं अपन कंसर्न थ्रू अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स. नो ऑब्जेक्ट्स क्या है अकाउंटेंसी का? टू कीप ए परमानेंट रिकॉर्ड, अपना एक्यूरेट, करेक्ट और कंप्लीट रिकॉर्ड रखना बिजनेस ट्रांजैक्शन में. बिजनेस में जो भी हो रहा वो इन्फॉर्मेशन को अपन एक्यूरेटली, सही से जो है सो परमानेंटली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके रखना. टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ इनकम, कितना हो रहा अपने बिजनेस का, एक्सपेंस कितना हो रहा, लॉसेस कितने हो रहे एंड नेट प्रॉफिट कितना हो रहा, ये पीरियोडिकली अपने को मालूम होता अगर अपन अकाउंटेंसी मेंटेन करें बिजनेस में. तो टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज, अपने एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितने हैं, ठीक है, ये भी जो है सो अपने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मालूम होता है. लायबिलिटीज कितने हैं अपने, एसेट्स, ऑलवेज एसेट्स शुड बी इक्वल टू लायबिलिटीज. जी एसेट्स क्या रहता है? ये कंपनी के पास जो रहता ओस रहता, ये देने का रहता जो दूसरों को कंपनी. लायबिलिटी बोले तो टू इनेबल द बिजनेसमैन टू रिव्यू एंड रिवाइज हिज पॉलिसीज. अकाउंट अगर पूरा अपने को बने हुआ है अपने को, तो अकाउंट की इंफॉर्मेशन से अकाउंटिंग की पॉलिसीज बनाते हैं मैनेजमेंट को ये काम आता.
पास्ट एक्सपीरियंस को देख के लोग अपना प्रीवियस सेल्स कितना हुआ था, प्रीवियस प्रॉफिट कितना था, वो प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए कितना एडवर्टाइजमेंट करना, ऐसे एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी, सेल्स पॉलिसीज को बनाने के लिए काम आता। ब्रॉट टू लाइट बाय एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर लीगल टैक्स पर्पजेज। सेल टैक्स पे करना अपने को, इनकम टैक्स पे करना है तो क्या किससे क्या देख के अपने को टैक्स पे करना रहता, ये इन्फॉर्मेशन जो अकाउंटेंसी अपने को प्रोवाइड करती, उससे जब अपन लीगल एंड टैक्स पर्पजेज के लिए भी ये काम आता। नेक्स्ट फंक्शंस क्या है अकाउंटेंट्स का? द मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग आर एज फॉलोस। मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, पहला सबसे पहला काम, प्राइमरी फंक्शन अकाउंटिंग का जो है ना, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना है बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को और उसको क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई बोले तो पोस्ट देम इनटू द लेजर, जनरल बनाना, उसका लेजर बनाना, फाइनल अकाउंट्स बनाना। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बोले तो ये पूरा करना। उसके बाद कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट, अब पूरा अपने का बैलेंस शीट बन जाने के बाद उसको कम्युनिकेट करना। अपने को लोन वगैरह लेना है, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज रहते ना, उन लोगों से जो है सो अपन कम्युनिकेट करने के लिए काम आता अकाउंटेंसी। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, द अकाउंटेंसी सिस्टम मस्ट बी एबल कंपनी विथ लीगल रिक्वायरमेंट, द प्रोविजन ऑफ वेरियस लॉज सच एज कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स, ये सब के लिए जो है सो टैक्स अपने को कितना पे करना है, टैक्स रिटर्न कितना, ये स्टेटमेंट सबमिट करने के लिए लीगल रिक्वायरमेंट के लिए भी अकाउंटेंसी काम आता है। उसका मेन फंक्शन है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, एसेट्स को जो है सो प्रोटेक्ट करता होने। अब अपन पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बिजनेस में रिकॉर्ड करके रख रहे, तो क्या हो रहा, अपने को रिकॉर्ड करने से कोई भी एम्प्लॉय जो है ना अपने को मिसलीडिंग नहीं कर रहा है यहाँ पर अपने एसेट्स को। एसेट्स की यहाँ पर प्रोटेक्शन हो रहा है क्योंकि अपन रिकॉर्ड करके रख रहे हैं यहाँ पर पूरा स्टॉक कितना है, कितना सोल्ड हुआ, रिमेनिंग कितना है, बैलेंस स्टॉक, ये पूरा मशीनरी कितनी है, हर छोटी से छोटी चीज को जो है ना यहाँ पर रिकॉर्ड करने की वजह से क्या हो रहा, अपनी कंपनी के एसेट्स का प्रोटेक्शन हो रहा मैनेज अकाउंटेंसी की वजह से। असिस्टेंट टू मैनेजमेंट को असिस्ट कर रहा हूँ, मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना रहता बिजनेस के, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज को देखना रहता, तो मैनेजमेंट को ये अकॉर्ड जो है सो हेल्प करता है ये सब में। Stewardship, in case of companies, the management is interested with the resources of enterprise. The management is expected to act as the true trustee of the fund. Management जो है सो true trustee of the fund, fund के जो है सो अपन सही तरीके से जो है सो भरोसे से अपन बता सकते हैं। Accounting help them to achieve the same. Now next कॉन्सेप्ट अपने को बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का डिफरेंस देखना है। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग जो है सो खाली डे टू डे ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करके रखने को बुक कीपिंग बोलते हैं, ठीक है। अकाउंटेंसी क्या रहता है? ये रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग, इंटरप्रिटिंग, कम्युनिकेटिंग, ये पूरे प्रोसेस, ये पूरी साइकिल रहती है। इसमें क्या क्या रहता है? रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटिंग, कम्युनिकेटिंग। तो रिकॉर्डिंग ये एक पार्ट खाली बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग एक छोटा कॉन्सेप्ट है, ये स्मॉल कॉन्सेप्ट है। इसमें अकाउंटिंग बोले तो ये पूरे चीजें रहते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। इट इज द रिकॉर्डिंग फेज ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम का एक रिकॉर्डिंग फेज है। ये फेज बोले तो एक पार्ट है खाली, ये अकाउंटिंग सिस्टम का एक पार्ट है बुक कीपिंग, खाली रिकॉर्डिंग। इसका काम बुक कीपिंग का क्या रहता है? खाली ट्रांजैक्शंस क्या क्या आ रहे, क्या क्या जा रहा, पूरा ट्रांजैक्शन को खाली रिकॉर्ड करके रखना, और उसके अलावा दूसरा काम नहीं रहता उसका। अकाउंटिंग में क्या रहता है? इट इज रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग करता है, जनरल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना, फिर कैश बुक बनाना, फिर फाइनल अकाउंट्स बनाना, इंटरप्रिट करना, कम्युनिकेट करना उसको, ये पूरा अकाउंटिंग में आता। इट हैज लिमिटेड स्कोप, छोटा कॉन्सेप्ट रहता है ये, ओनली रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन इज ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंट। ये बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट रहता है, इसके अंदर बुक कीपिंग भी आता, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और बिजनेस इन्फॉर्मेशन। इट डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल ऑफ नॉलेज। इसके अकाउंटिंग में क्या रहता है? अपने को जनरल एंट्रीज पास करना बोले तो डबल एंट्री रूल फॉलो करना पड़ता है अपने को, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इसके लिए जो स्पेशल नॉलेज की जरूरत रहती, स्किल की जरूरत रहती। लेकिन बुक कीपिंग को खाली क्या रहा, गुड्स परचेज 550,000, सोल्ड गुड्स फॉर ₹110,000, खाली इतना ट्रांजेक्शन है कि नॉर्मल जो है सो ना पर्सन भी जो है सो इसको रिकॉर्ड कर ले सकता है। स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं रहती इसमें बुक कीपिंग में। लेकिन यहाँ पर अकाउंटिंग में स्पेशल स्किल की जरूरत रहती। इट इज डन बाय सीनियर स्टाफ को रखते हैं यहाँ पर। अकाउंटेंट होना जरूरी था विथ हायर लेवल ऑफ नॉलेज, जिसको अकाउंट्स की पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस की नॉलेज रहना अकाउंट के बारे में। इट डज नॉट गिव कंप्लीट पिक्चर, नहीं मालूम होता फाइनेंशियल अपने कंडीशन कितना हुआ सो। इसमें जो है इट क्रिटिकली एनालाइज एंड इंटरप्रेट बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को पूरा कंप्लीट बताता अपने को। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी अपने को जो है सो मालूम हो जाता है इससे।
इट डज नॉट हेल्प इन कंप्लाइंग विद लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए जरूर काम नहीं आता ये, से कितना सेल टैक्स देना, कितना इनकम टैक्स देना अपने को, इसकी इन्फॉर्मेशन से कुछ भी हेल्प नहीं होता। लेकिन लीगल फॉर्मेलिटीज कैन बी कंप्लाइड विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग को देख के अपन जो है सो लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल कर सकते। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन फॉर टेकिंग मैनेजरियल डिसीजंस भी नहीं ले सकते मैनेजमेंट इससे। अब यहाँ पर अकाउंटिंग में क्या हो रहा है, अपन जो है सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपना ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा, कंपेयर टू लास्ट ईयर ये ईयर कितना इंक्रीज हुआ प्रॉफिट, अगर डिक्रीज हुआ तो क्यों हुआ, मैनेजमेंट को पूरी डिसाइड इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग से मालूम होती है। एसेट्स लायबिलिटीज में क्या चेंजेस आ रहे, एसेट्स कितना इंक्रीज हो रहा, लायबिलिटीज कितना इंक्रीज हो रहा, ये पूरे इन्फॉर्मेशन को देख के जो है सो ना लोग डिसीजन ले सकते कुछ। तो इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन, मैनेजरियल डिसीजन को बुक कीपिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करती, लेकिन अकाउंटेंट की इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन फॉर टेकिंग मैनेजरियल डिसीजंस। इट हैज नो ब्रांचेस, इसके कुछ भी ब्रांचेस नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग के बहुत सारे ब्रांचेस है। कॉस्ट अकाउंटिंग रहता, मैनेजमेंट अकाउंटिंग रहता, आपको सेपरेट से कॉर्पोरेट अकाउंटिंग रहता, तो अकाउंटिंग के डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स रहते अलग अलग। नाउ एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, इनन्यूमरेबल मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस अकर इन बिजनेस हाउसिंग। इनन्यूमरेबल दिन में जो है सो कई ट्रांजैक्शंस जो है सो बिजनेस में जो है सो चलते रहते, तो अकर इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटेंसी कीप ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ सच ट्रांजैक्शन। इससे अपने को अकाउंटेंसी का एडवांटेज ये है कि हमारे इनन्यूमरेबल कितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं हम उसको रिकॉर्ड करके रख रहे हो इन्फॉर्मेशन को। When a business maintain a complete record of its, अगर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके रखा है बिजनेस, इट इज पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहती है उसका, नहीं कितने एक्सपेंस हो रहा, कितना लॉस हो रहा, कितना गेम हो रहा, तो इट कैन बी इजिली नेट प्रॉफिट और लॉस जो है सो एक पर्टिकुलर पीरियड का मालूम कर सकते हैं। ये एक फायदा होता है, एडवांटेज होता है अकाउंटेंसी से। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो है सो ना अपने को मालूम होता है कि कितना नेट प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा, और एग्जैक्ट रीजन भी मालूम होता है अपने को, इससे अपने को टू द प्रॉफिट एंड लॉस का। व्हेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल है समझो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इट कैन कंपेयर द रिजल्ट ऑफ इट्स बिजनेस। अब लास्ट ईयर 5 years का प्रॉफिट लेके जो है सो मैनेजमेंट जो है सो उसको कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पर। एंड व्हेन ए बिजनेस हाउस कीप्स अकाउंटिंग, अगर कोई बिजनेस अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखे जैसे कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ व्हाट इज ओन्स, उसके एसेट्स, ओन्स बोले तो उनके पास कितना एसेट है, एंड व्हाट इज ओज बोले तो लायबिलिटी कितना दूसरों को देना है, ठीक है, एंड व्हाट इज हैज इन्वेस्टेड, कैपिटल कितना है मालूम होता। आपको बैलेंस शीट में मालूम है ना, बैलेंस शीट में क्या रहता है अपने को, कैपिटल रहता और अदर लायबिलिटीज रहते हैं यहाँ पर दूसरों को जो पे करना है, और यहाँ पर जो है सो एसेट्स। तो ये है पॉइंट में क्या एसेट्स मालूम होते हैं अपने को कि दूसरों को कितने पैसे देना है, क्लियरली बैलेंस शीट को देख के इन्फॉर्मेशन मालूम होती। एसेट्स में से ये अदर दो देने के बाद कितना बच रहा, कैपिटल मालूम हो जाता क्लियरली अकाउंट्स रहने से अपने को बने हुए। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इनेबल ए बिजनेस कंसर्न टू कीप इफेक्टिव कंट्रोल कर सकते हैं अपन एक्टिविटीज के ऊपर। फॉर दिस रीजन अकाउंटिंग रिकॉर्ड आर कॉल्ड द आई एंड ईयर ऑफ द बिजनेस, क्योंकि अपन बेस्ड ऑन अकाउंटिंग उसके ऊपर अपन डिसीजंस लेते हैं, तो इसलिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं, आई एंड ईयर ऑफ द बिजनेस बोलते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स जो है ना मैनेजमेंट को प्लानिंग कंट्रोलिंग डिसीजन के लिए भी काम आता। Claims against a business by its creditors and claims by the business against its debtors can be established and proven in courts of law by producing accounting record as evidence। अब अपने को जो है ना बैलेंस शीट में अपन क्रेडिटर्स लिख रहे हैं ना अपन, और यहाँ पर डेटार्स लिख रहे हैं अपने को जो पैसे आना है, डेटार्स क्रेडिटर्स। अपन किसी से परचेस करें तो इन लोग अगर अपने को यहाँ पर रिकॉर्ड रहता अपने को 1 लाख देना है, अगर कोई क्रेडिटर क्लेम कर रहा है कि अपन को बढ़ के पैसे देना है, तो अपन अपना ये प्रूफ बता सकते हो लोगों को। अगर डेटार अपने को किसी से पैसे आना है तो कितना ये बता सकते हैं, दैट इज द पॉइंट। क्लेम्स अगेंस्ट बिजनेस, अगर कोई अपने अगेंस्ट कर रहा तो अपन एविडेंस जो है ना कोर्ट में बता सकते हैं। ये एक फायदा रहता अपना अपने को। अकाउंटिंग जो है ना रिकॉर्ड्स विल इनेबल द बिजनेस कंसर्न टू नो इट्स टैक्स लायबिलिटी, कितना सेटलमेंट करना है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का अपने को गवर्नमेंट को, वो भी जो है सो इजिली मालूम हो जाता है। इसके अलावा इसके कुछ लिमिटेशंस है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हिस्टोरिकल इन नेचर, हिस्टोरिकल इन नेचर बोले तो अपने को पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पूरी पास्ट की रहती है इसमें। इट इज ए पोस्टमार्टम बोलते हैं इसको, पोस्टमार्टम ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक है। द मैनेजमेंट नीड टाइमली इन्फॉर्मेशन एंड फ्रीक्वेंट, लेकिन मैनेजमेंट को क्या है टाइमली इन्फॉर्मेशन होना। बैलेंस शीट जो है अपने को पूरी कंप्लीट ईयर होने के बाद इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, तो वो एक ड्रॉबैक है उसका। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डज नॉट प्रोवाइड डिटेल एनालिसिस नहीं रहता इसके अंदर, ठीक है। सेपरेट इन्फॉर्मेशन फॉर ईच एक्टिविटी इसके अंदर रिवील नहीं होती है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईच एक्टिविटी कैन नॉट बी नोन होता है यहाँ पर। इट इग्नोर्स नॉन मैनेटरी, अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा कर रहा, कोई एम्प्लॉय की अच्छे मैनेजर की अच्छे उसकी जो है टेक्निक्स की वजह से अगर अपने को प्रॉफिट में इंक्रीज हो रहा है, ये चीज़ों को नहीं रिकॉर्ड करता। ओनली फाइनेंशियल जो सो एस्पेक्ट्स को जो है सो अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता, तो ये चीज़ें नहीं करता, ये उसका ड्रॉबैक है। इट इग्नोर्स नॉन मैनेटरी इन्फॉर्मेशन जो रहती वो चीज़ों को जो है सो लॉयल्टी ऑफ द एम्प्लॉय, एफिशिएंसी,
इन्वेंशंस की वजह से अगर कुछ हो रहा है, ये चीज़ों को उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर देता। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डज नॉट रिवील द एफिशिएंसी ऑफ ए बिजनेस कंसर्न। प्रॉफिट इज नॉट द मेजर ऑफ एफिशिएंसी। बिजनेस की एफिशिएंसी को खाली प्रॉफिट से अपन नहीं मालूम कर सकते। इन एफिशिएंट कंसर्न भी जो है सो प्रॉफिट बना आ जाता कभी कभी। सो एफिशिएंट फर्म लूज मनी ड्यूरिंग डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशन। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग फेल्स टू इन्फॉर्म वेदर प्रॉफिट आर ड्यू टू एफिशिएंसी ऑपरेशन की वजह से आ रहा है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आ रहा है, या ट्रेड डिप्रेशन की वजह से आ रहा है, ये अपने को जो है सो कितना वेस्टेज हो रहा है, ये पूरी इंफॉर्मेशन इसमें नहीं मालूम होती। अकाउंटिंग किसके वास्ते काम आती है? यूजर्स, ओनर को काम आती है, वो क्रेडिटर्स को काम आती है। अगर कोई अपने को क्रेडिट देना चाह रहा, अपन किसी को से लोन लेना चाह रहे तो अपन इसको बता सकते। इन्वेस्टर्स अगर अपने बिजनेस में कोई इन्वेस्ट करना चाह रहे अमाउंट को, तो लोग बोलते हैं कि भाई आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, बताओ आपका 5 साल से क्या है आपकी कंपनी का पोजीशन, जब भी हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते बोलते लोग, तो एज ए प्रूफ जो है सो अपन बता सकते। मैनेजमेंट को काम आता है डिसीजन मेकर के लिए, गवर्नमेंट को काम आता है। गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स। टैक्स के लिए जो है सो गवर्नमेंट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के टैक्स ले भी करते। ये अकाउंटिंग टर्म्स है, ठीक है। बिजनेस इट एक एक्टिविटी है। बिजनेस में क्या होता है? गुड्स एक्सचेंज और सर्विसेज एक्सचेंज होते। क्या के लिए? मेन प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। इंटेंशन क्या रहता है बिजनेस का? अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। तो बिजनेस क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंटेंशन ऑफ अर्निंग इनकम एंड प्रॉफिट। बिजनेस ट्रांसैक्शन, इसमें जो है सो जो भी ट्रांसैक्शन डीलिंग होता है, इवेंट होता, ट्रांसफर ऑफ मनी और मनीज वर्थ, जो भी दो पार्टीज के बीच में होता है उसको रिकॉर्ड करके रखने को बिजनेस ट्रांसैक्शन बोलते हैं। कैश ट्रांजैक्शन, व्हेन ए पेमेंट, जब एक पेमेंट अपनी जा रहा फॉर बिजनेस एक्टिविटी, इमीडिएटली उसको अपन रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसको कैश ट्रांजैक्शन बोलते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, व्हेन द पेमेंट इज पोस्टपोन, अपन क्रेडिट उधार खरीदे अपन या उधार बेचे किसी को, इन फ्यूचर पेमेंट करना है उसका, तो उसके लिए भी अपन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके रखते हैं, तो वो क्या है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। नॉन कैश ट्रांजैक्शन, ए नॉन कैश ट्रांजैक्शन इन बिजनेस ट्रांजैक्शन वेयर देयर इज नो पेमेंट ऑफ रिसीव, कुछ भी पेमेंट नहीं हो रहा इमीडिएटली। फ्यूचर डेट, एग्जाम्पल डिप्रिसिएशन, बैड डेब्ट्स, ये नॉन कैश में आते। अपन बुक में लिखते डिप्रिसिएशन और बैड डेब्ट, लेकिन वो अमाउंट रिसीव होता ना अपने घर से, इनफ्लो होता ना आउटफ्लो होता कैश का। अपन एसेट्स में से माइनस करते डिप्रिसिएशन, वो इन द ऑर्गेनाइजेशन ही करते अपन, तो वैसे ट्रांजैक्शंस को बैड डेब्ट डेटार्स में से माइनस करते अपन, लेकिन वो आउटफ्लो नहीं हो रहा, वो कैश, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस बोलते हैं उसको, डिप्रिसिएशन और बैड डेब्ट्स को। प्रोप्राइटर बोले तो द ओनर ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस को स्टार्ट करता, कैपिटल इन्वेस्ट करते, उसको प्रोप्राइटर बोलते। कैपिटल, द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड एज कैपिटल। ड्रॉइंग्स, अगर उसके पर्सनल यूज के लिए कुछ उन्हें गुड्स या अमाउंट विड्रॉ कर रहा हो, इफ द वैल्यू ऑफ कैश या गुड्स विड्रॉ कर रहा बिजनेसमैन उसके पर्सनल यूज के लिए, तो उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं यहाँ पर अकाउंट्स में। गुड्स बोले तो इट रिफर्स टू कमोडिटीज, आर्टिकल्स, जो भी बिजनेस में यूज होते ना उसको गुड्स बोलते। इंटेंडेड फॉर रीसेल के लिए रहना, अब एक फर्नीचर है समझो, एक बिजनेस फर्नीचर का है, खरीद रहे और उसको बेच रहे, कंप्यूटर का बिजनेस है, खरीद रहे बेच रहे, तो उसको गुड्स बोलते हैं। लाइंग बिजनेस कंसर्न ऑन गिवन डेट आर कॉल्ड स्टॉक, और अनसोल्ड स्टॉक, जो भी गुड्स बच जाते हैं उसको स्टॉक बोलते हैं। डेटार क्या है? अपन किसी को सोल्ड करें, उनके अंदर से पैसे आने हैं, कहा है अपने को। डेटार इज ए पर्सन हु ओज मनी, बिजनेस को उन्हें पैसे देना है, ठीक है। डेटार इज ऑलवेज रिलेटेड विद द क्रेडिट सेल्स, अपन अपने वास्ते क्रेडिट सेल का है ये। क्रेडिटर बोले तो अगर अपन क्रेडिट परचेज करें तो अपने को आना है, अपन देना है उनको पैसे, तो एक क्रेडिटर इज ए पर्सन टू होम द बिजनेस ओस मनी, बिजनेस देना है उनको पैसे। एसेट्स बोले तो एसेट्स रिफर टू एनी प्रॉपर्टी, थिंग्स, जो भी बिजनेस में रहते हैं उसको, मशीनरी, स्टॉक, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये पूरे एसेट्स रहते। लायबिलिटीज विच द टर्म रिफर टू डेट, कर्जा जो दूसरों को देना है, ठीक है। बैंक लोन लिए, ओवरड्राफ्ट लिए, ठीक है, ये पूरा लायबिलिटीज में आता। इक्विटी, ऑल क्लेम्स अगेंस्ट द असेट्स ऑफ बिजनेस आर कॉल्ड इक्विटी। जितने भी आउटसाइडर को, क्रेडिटर्स को देने के बाद जो रहता एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी, वो इक्विटी कहलाता। द क्लेम ऑफ प्रोप्राइटर इज कॉल्ड ओनर्स इक्विटी, कैपिटल बोलते हैं। बुक डेप्ट, अमाउंट फ्रॉम डेटर्स के पास से अपने को जो आने का है उसको बुक डेप्ट बोलते, ठीक है। इसमें दो रहते हैं, अगर अपने को आने के फुल्ली रिकवर करने के चांसेस है तो गुड डेप्ट है वो, अगर नहीं आने के चांसेस दिख रहे, नहीं उन्होंने इंसॉल्वेंट हो गया, अगर अपने को अमाउंट नहीं दे सकता अपन जिसको उधार बेचे थे, तो उसको बैड डेप्ट बोलते। रेवेन्यू, रेवेन्यू रिफर्स टू द अर्निंग ऑफ बिजनेस, जो भी इनकम रिसीव होती बिजनेस, इंटरेस्ट, कमीशन, ये पूरा रेवेन्यू में आता। एक्सपेंसेस, जो अमाउंट स्पेंड होता बिजनेस की तरफ से, सैलरी जैसा पे कर रहे, रेंट पे कर रहे लैंडलॉर्ड को, ये एक्सपेंसेस रहता। लॉस, लॉस रिफर्स टू द मनी और मनीज वर्थ गिवन अप विदाउट एनी बेनिफिट। लॉस बोले तो अपन एक्सपेंस कुछ कर रहे हैं लेकिन अपने को इन रिटर्न कुछ भी नहीं मिल रहा, तो वो लॉस है। जैसा कि गुड्स डैमेज हो गए फायर से,
डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड अकाउंट मीन्स इंटर ट्रांजेक्शन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट। अपने को अकाउंट्स में जो है सो टू साइड्स रहते, ठीक है, अकाउंट्स में अपने को टू साइड्स रहते। ये लेफ्ट साइड जो रहता है उसको डेबिट साइड बोलते हैं और राइट साइड जो रहता है उसको क्रेडिट साइड बोलते हैं। डेट इज कॉल्ड एज डेबिट और क्रेडिट। एंट्री, जो भी एंट्री पास होती ट्रांजेक्शन्स की, जनरल एंट्री, उसको एंट्री बोलते हैं। द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन इन जनरल, जनरल के फॉर्म में जो लिखते हैं अपन उसको एंट्री बोलते हैं। पोस्टिंग, जर्नल से जो है सो लेजर को जब रिकॉर्ड करते हैं अपन उसको पोस्टिंग करना बोलते हैं। सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं उसमें। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जर्नल, सब्सिडरी बुक, लेजर। जर्नल इट इज एन अकाउंट बुक है ये भी एक, वेयर बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्ड होते हैं, ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं जर्नल को। लेजर क्या है? इट इज ए बुक विच वेरियस अकाउंट्स आर ओपन लेजर में। ब्रॉट डाउन, बी बाई डी, द टर्म रिटर्न इन द लेजर में यूज करते हैं। बी बाई डी ब्रॉट डाउन है इसका फुल फॉर्म। ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ रहता। इट सजेस्ट दैट द अकाउंट हैज बीन ब्रॉट डाउन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। अब लास्ट ईयर अपने को जो है सो कुछ भी बैलेंस बचा था वो बैलेंस अपन यहाँ पर ला रहे तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के स्टार्ट करना रहता। लास्ट ईयर का कैश था, कैश अकाउंट बना रहे अपन। लास्ट ईयर क्या 15,000 बचे हुए थे तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के कैश के उसमें डेबिट साइड में लिखना रहता। कैरिड ऑन, दिस इज रिटर्न इन द लेजर अकाउंट एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द अकाउंट। पूरा डेबिट टोटल क्रेडिट को टोटल कर लेने के बाद माइनस करके जो आंसर आता अपने को बैलेंस कैरिड ऑन C/D बोल के डिनोट करते हैं उसको।